ये कहानी रामगढ़ गांव में रहने वाले दुकानदार शेखर की है। अपने एक साथी दुकानदार के साथ वो जंगल से होता हुआ दूसरे गांव पहुंचा। काम खत्म होने के बाद शेखर को अकेले ही गांव लौटना था। जंगल से गुजरते हुए वो रास्ता भटक गया। उसे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। रास्ता भटक कर वो शाम दूसरे गांव पहुंच गया। ये एक छोटा सा गांव था और गांव के बाबू दाखले के पास ही एक बड़ा घर था। शेखर ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला तो शेखर ने उनसे कहा, मैं अपने गांव का रास्ता भटक गया हूँ जनाब। क्या मैं आज की रात आपके पास कयाम कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा और कहा, ये तो बताओ कि क्या तुम श्रीधर के बेटे हो? तुम्हारे गांव का नाम रामगढ़ है? शेखर ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ। मेरी शादी के बाद मैं अपनी सास के घर इस गांव में रहने को आ गया। उन दिनों श्रीधर बिल्कुल तुम्हारी तरह नजर आता था। तुम्हें देखकर मुझे मेरा दोस्त श्रीधर याद आ गया। तुम सही वक्त पर आए हो। कल त्योहार है, तुम हमारे साथ त्योहार मनाकर घर चले जाना। ये कहकर बुजुर्ग बड़ी शफकत और प्यार से उसे घर के अंदर ले गए। देखो, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा आया है। फिर शेखर ने नहाया और खाना खाया। वो लंबे सफर से थक गया था। उससे बहुत नींद आ रही थी। वो उस कमरे में गया जहां उसके सोने का इंतजाम किया गया था। लेटते ही उसे नींद लग गई, लेकिन आधी रात को उसने कुछ आवाजें सुनी। शेखर को महसूस हुआ कि इस घर में कई लोग हैं जो इधर उधर टहल रहे हैं। ये महसूस करते हुए शेखर कमरे से बाहर आ गया। उसने दूसरे कमरे में देखा कि बुजुर्ग अपनी अहलिया और बच्चों के साथ सो रहे थे, लेकिन घर के दूसरे कमरे में बहुत शोर हो रहा था। कुछ लोग घर में सफाई कर रहे थे। एक आदमी कहीं से एक थैला लेकर आ रहा था। एक कोने में दो खवातीन हमाशाम के पकवान तैयार कर रही थी। शेखर उन तमाम के बीच से होकर गुजरा और कहा, तुम लोग कौन हो? इस तरह के इंतजामात किस लिए किए जा रहे हैं? लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया और न ही उसकी बातों पर तवज्जो दी। वो लोग अपने काम में मसरूफ रहे। शेखर को समझ में आ गया कि इनसे कुछ भी पूछना बेकार है। उसने बुजुर्ग को उठाकर पूछा, इस घर में कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लोग अजीब लगते हैं। ये सब आपके घर में हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, तुम अभी कैसे उठ गए? मुझे लगा कि तुम थके हुए हो और तुम सोने के लिए चले गए थे, इसलिए तुम्हें नहीं उठाया। बहुत पहले ये घर एक जमींदार का था। ये उसके वफादार नौकर हैं। जमींदार दुनिया से रुखसत हो चुका है और ये लोग भी हकीकत में मर चुके हैं, लेकिन इस घर से इनका जज्बाती लगाव रिश्ता है। किसी भी खास त्योहार के मौके पर ये लोग यहाँ आते हैं, सब मिलकर सफाई करते हैं, पकवान करते हैं और घर सजाकर चले जाते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं है और सोचने की भी जरूरत नहीं है। अरे बाप रे बाप, तो ये लोग भूत हैं? शेखर ने डरकर बुजुर्ग से पूछा। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छे भूत हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। तुम आराम से सो जाओ। ये सुनकर शेखर वापस अपने कमरे में आया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बुजुर्ग के खानदान से हसद होने लगा था। वो भूत बगैर कुछ तनख्वाह लिए इतना सब कुछ काम करते हैं, क्यों ना मैं इनसे फायदा उठाऊं? ये सोचकर शेखर अपने कमरे से बाहर निकल आया। उन भूतों ने पूरा काम मुकम्मल कर दिया था। अब भूतनियां फर्श पर रंगोली डाल रही थी। शेखर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया और कहने लगा, अरे अहमको, जमींदार को गुजर चुके कई अरसा हो चुका है। तुम लोग आखिर कब तक इस घर में आते रहोगे? मेरे घर आओ और मेरी मदद करो। यहाँ पर तुम्हारा कोई कदरदान नहीं है। मेरे साथ चलो और काम करो। भूतों ने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और वो अपने काम में मसरूफ रहे। शेखर कई बार भूतों के करीब जाकर कहता रहा, लेकिन उसकी बातों का भूतों पर कोई असर नहीं हुआ। अब शेखर गुस्से में आ गया। उसने एक भूत की पीठ पर हाथ मारा। अरे बुड्ढे, सुनने में नहीं आता क्या? मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। अचानक पूरे भूतों ने काम करना बंद कर दिया और शेखर के करीब पहुंच गए। उन्होंने उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो पूरी रात दर्द से तड़पता और कर्राता रहा। वो रात भर वहीं पड़ा रहा और जब सुबह हुई तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। शेखर की चीखें सुनकर ज़ईफ बुजुर्ग का पूरा खानदान उसके पास आ गया। क्या हुआ तुम्हें? शेखर बोला,
आप भूतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। बुजुर्ग समझ गए और शेखर से कहने लगे, मैंने सच कहा था। लगता है तुम्हें घर से बाहर फेंकना उन भूतों को हमारे मफाद में लगा हो। शेखर को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई और वो त्योहार में शिरकत किए बगैर अपने गांव वापस लौट गया।